हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्या और आप सभी का सूर्या शॉर्ट ट्रिक चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे घात वाली संख्याओं के शेषफल की, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से प्रत्येक वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ प्रश्नों को बताएंगे, इसलिए वीडियो पूरी ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। दिया हुआ है 8 की पावर 1785 को यदि 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल को यदि हम सॉल्व करने बैठ जाएं तो बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको इसकी एक ट्रिक बताएंगे कि जब भी हमारा इस टाइप का सवाल हो तो हम सिर्फ ये देखेंगे भाज्य और भाजक। भाज्य यानी जिसमें भाग देंगे, भाजक यानी जिससे भाग देंगे। तो हम जिससे भाग देंगे वो हमेशा एक छोटा होना चाहिए, ठीक है, और जिसमें भाग देंगे वो एक बड़ा, ठीक है। यदि ऐसी कंडीशन देखेंगे, यानी जिसमें हम भाग भाग देंगे वो एक अंक बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसी कंडीशन है तो हमेशा आपका शेषफल एक रहेगा, ठीक। तो हमेशा आपका शेषफल क्या रहेगा, एक। जैसे यहाँ पर हमारी 8 है, 8 की पावर 1785, इसको किससे भाग करना हमको, 7 से। तो ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या रहेगा, 8 जो है वो एक अंक ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स हम क्या है, हमारा हमेशा शेषफल क्या आएगा, एक, ठीक है। हमारा हमेशा ऐसी कंडीशन में शेषफल एक आएगा, ठीक है। तो इतना हम याद रखेंगे। तो एक, इसका हमारा आंसर क्या रहेगा, एक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 6 की पावर 12 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल। जैसा कि फ्रेंड्स अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में कि हम इसको देखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 6 की घात 12 को 5 से भाग देना है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे जब भी हमारा ये एक अंक बड़ा है, ठीक, जिसमें भाग देना है वो हमारा एक अंक बड़ा है, ऐसे में हम चाहे घात हमारी कितनी भी हो, 12 है, उसमें 1785 थी, चाहे 2000, चाहे 10 लाख, कुछ भी घात हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, हम कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे ये यदि हमारा एक ज़्यादा है तो शेषफल हमारा एक, ठीक। ये यदि एक ज़्यादा है तो शेषफल हमारा एक रहेगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसको देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 5 की घात 13 को यदि 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल। फ्रेंड्स, इसको लिखेंगे जैसे 5 की घात 13 को 6 से भाग दिया जाए। अब तक हमने दो सवाल देखे थे, उसमें क्या था कि हमारा जिससे भाग देते थे वो एक छोटा होता था, जिसमें भाग देते थे वो एक बड़ा होता था। यहाँ क्या उल्टा है, ठीक है। यहाँ जिसमें हम भाग देंगे वो एक अंक कम है, और जिससे भाग देंगे यानी जिससे भाग देंगे भाजक वो एक अंक ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, घात कितनी भी बड़ी हो उस फिर नहीं इसको देखेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सम विषम देखेंगे। यदि आपकी घात जो है हमारी सम है, ठीक है, घात सम है तो आपका इकाई अंक वो सॉरी शेषफल है वो एक रहेगा, ठीक है। यदि आपकी घात सम है तो शेषफल एक रहेगा, ठीक है। यदि सम है तो शेषफल एक रहेगा। यदि आपकी घात विषम है तो दी हुई संख्या, यानी अगर आपकी घात विषम है तो दी हुई संख्या का मतलब जो जिस पर हमारी पावर होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 5 की पावर 13 है, ठीक। तो और यहाँ 13 क्या है हमारा, विषम। तो विषम का क्या रहेगा, दी हुई संख्या, यानी कि 5। इसका शेषफल यदि पूछा जाए, शेषफल, ठीक है, तो इसका शेषफल क्या रहेगा, 5, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एग्जाम में हम सॉल्व कर सकते हैं। और यदि इसका बेसिक देखेंगे तो जैसे अभी 6 है, इसको डिवाइड करेंगे इससे 5 को, तो ये -1 रहेगा, और -1 को जब हम सॉल्व आगे करेंगे तो घात हमारी विषम है तो उससे माइनस ही रहेगा, और माइनस हमेशा शेषफल माइनस में होता नहीं है। तो जब 6 से हम 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से बेसिक भी कर लेंगे, लेकिन हम ये ट्रिक से अपने समय की बचत कर सकते हैं, है ना। ये क्या सिर्फ देखेंगे यदि हमारी घात सम है तो एक, विषम है तो दी हुई संख्या, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है 7 की पावर 24 को यदि 8 से भाग किया जाए तो शेषफल। तो यहाँ भी देखेंगे 7 की पावर 24 को यदि 8 से भाग किया जाए तो यहाँ पर क्या हमारा भाजक बड़ा है, ठीक है, ये एक अंक छोटा है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, सम और विषम। तो यदि हमारी सम होगी
तो आंसर 1 है। विषम होगी तो दी हुई संख्या है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो यहाँ पर क्या हमारी पावर, क्या हमारी ये सम है, पावर हमारी सम है। तो इकाई अंक क्या होगा हमेशा 1। यदि पावर सम है तो इकाई अंक, सॉरी इकाई अंक नहीं, शेषफल, ठीक है। तो शेषफल हमारा क्या रहेगा 1। प्रत्येक कंडीशन में आपका शेषफल 1 रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 2 की घात 31, ठीक है। 2 की घात 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दिया हुआ है 2 की पावर 31, इसको 5 से। अब तक हम सॉल्व करते थे जो पिछले क्वेश्चन, तो उसमें क्या था, यहाँ पर 1 का अंतर होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ यदि हमारा ज़्यादा का अंतर होगा तो हम क्या करेंगे, तो अपनी घात को छोटा कर लेंगे। अब छोटा कैसे करेंगे, यदि हमारी घात सम है तो 2 या 4 ये सम संख्या है, ठीक है। यदि घात सम है तो उसको 2 या 4 छोटी घात में चेंज कर लेंगे, ठीक है। यदि घात हमारी विषम है तो उसको 1 या 3 में। तो हम क्या इसको याद रखेंगे, ठीक है। यदि विषम है तो विषम में तोड़ लेंगे और सम है तो सम में। जैसे कि यहाँ हमारी घात क्या है, विषम है, तो इसको हम विषम बना लेंगे। जैसे 1 या 3, तो यदि 1 बनाएंगे 2 की घात 1/5, ठीक है। तो 2 की घात 1 का मतलब 2, और इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें भाग नहीं होगा। तो हमने यहाँ लिखा है जैसे घात विषम है तो 1 या 3, यानी जब 1 से नहीं हो रहा है तो हम 3 से करेंगे, ठीक है। तो 2 की घात 3/5, ठीक। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना, 2 की घात 8 है, 2 की घात 3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा 8, ठीक है, 8/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसको भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और 3 शेष हो जाएंगे, 8 है ना। तो अब आपका शेषफल क्या रहेगा, इस तरीके से हम शेषफल निकालेंगे। तो अब आपका शेषफल क्या रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है। शेषफल 3 रहेगा, कैसे कि जैसे 8/5 हो गया, तो इसमें जब भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और 3 शेष बच जाएगा। तो इस तरीके से हम, यदि घात तुम्हारी विषम है तो विषम छोटी घात बना लेंगे 1 या 3। यदि घात हमारी सम है तो सम में 2 या 4, मतलब छोटी घात, हमारी जो बड़ी घात है उसको छोटा बना लेंगे। कब बना लेंगे, जब ये हमारा अंतर ज़्यादा दिया हो, ठीक है। और यदि यहाँ 1 का अंतर होता है तो उसके लिए ट्रिक हम आपको पीछे बता ही चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है 67, है ना। 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेषफल। तो जैसा कि अभी हमने बताया, इसको हम घात छोटी बना लेंगे, तो हमारी घात विषम है तो हम 1 बना लेंगे, ठीक है। और सम है यदि हमारी तो 2 बना लेंगे, ठीक। तो क्या रहेगा हमारा, ये 67, इसकी घात हम 1 कर लेंगे प्लस 67, ठीक है। इसको हमको 68 से भाग करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 67 की घात 67, यानी ये तो हमारा 67 ही रहेगा, ठीक है। अब या तो इन दोनों को आप जोड़ लो, जोड़ करके 68 से भाग कर लो, फिर शेषफल आपका प्राप्त हो जाएगा। या फिर क्या करेंगे, इससे इसको 1 दे देंगे, यानी ये हमारा 68 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा 66, यहाँ 66 बचेगा, और इसको, ये हमारा 68 है तो 68 कट जाएगा। यानी इस तरीके से हम, ये तो एक डायरेक्ट मेथड है, तो इस तरीके से हमारा 66 आंसर आ जाएगा, 66 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। यदि आप ऐसे ना करें तो आप इनको दोनों को जोड़ लेंगे, 67 और 67 को जब जोड़ेंगे फिर 68 से डिवाइड करेंगे, तब भी हमारा आंसर 66 ही रहेगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दिया हुआ है 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है। तो इसमें शेषफल ना पूछ करके ये पूछा गया है ये किस संख्या से विभाजित है। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है तो इसमें हम क्या देखेंगे, घात हमारी छोटी घात कौन सी है, 3 की घात 25, तो हम 3 की घात 25 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अंदर हमारा क्या बचेगा 1, 3 की घात 25 हमने कॉमन ले लिया, 1 बचा। यहाँ क्या है 3 की घात 25 कॉमन लिया है तो ये 26 है, यानी कि 3 की घात 1 यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ 3 की घात
25 निकल गया तो 3 है 27, तो 3 की घात 2 बचा। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ से 25 निकलेगा तो 3 की घात 3 बचेगा। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आगे इसको करेंगे, जैसे 3 की घात 25, अंदर क्या रहेगा हमारा 1 + 3, और इसको हम कर लेंगे 3 की घात 2 का मतलब 9 प्लस 3 की घात 3 यानी कि 3 का 3 बार गुणा, तो ये रहेगा हमारा 27। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे 9 और 1 10 ये हो गया हमारा, 27 और 3 30 ये हो गया, इनको भी जोड़ लेंगे। तो आगे ये क्या रहेगा हमारा 3 की घात 25, अब ये ब्रैकेट हटा देंगे ना, गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 30 40, तो ये रहेगा हमारा, ठीक है। अब इसको नहीं देखेंगे, अब इसको देखेंगे जिस ऑप्शन से हमारा इस संख्या में भाग जाएगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो जैसे 11 है, 16 है, 25 है, 30 है, इसमें हमारा किसी से भी भाग नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 3 का इसमें गुणा और कर देंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे 3 की घात 24 गुणे 3, ये ऐसे लिख सकते हैं, और 40 हमारा था, ठीक है। एक घात जो थी हमने यहाँ से निकाल करके यहाँ लिख ली, ठीक है। 3 की घात 24 रह गया। अब क्या करेंगे, इसको ये आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कितना बचा हमारा 3 की घात 24 गुणे 4 तिया 12 यानी 120। तो फ्रेंड्स अब हम एक बार फिर से अपने ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पर हमेशा इसको ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। इसमें पीछे वाली संख्या में भाग करेंगे, तो यहाँ पर हमारा इस बार 30 का भाग चला जाएगा, यानी कि 30 चौके 120। जब इसमें 30 का हमारा भाग चला जाएगा तो यही पूछा है कि हमारा किस संख्या से विभाजित है, ठीक है। तो ये हमारा किस संख्या से विभाजित है, ये 30 से, ठीक है, 30 से विभाजित है, यानी 30 से विभाजित है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब तक फ्रेंड्स हमने घात वाली संख्याओं का शेषफल निकालना सीखा। अब ऐसे यदि दी हो तो क्या करेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है 25 गुणे 23 गुणे 13 गुणे 15, ठीक है, अपॉन 4। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये 25 है तो इसमें भाग करेंगे, 4 का हम पाड़ा पढ़ेंगे, जैसे 4 छेंगे 24, तो ये 25 है तो यहाँ एक शेष बचा गुणे, ठीक। अब ये 5 है तो सॉरी 23 है तो इसमें 5 बार जाएगा, जैसे 4 पज्जे 20, तो यहाँ 3 बचेगा गुणे। अब जैसे ये 13 है तो इसमें 4 तिया 12, तो कितना शेष बचा, एक 13 है, और यहाँ 4 चौके 16 नहीं जाएगा, तो 4 तिया 12 और 3 15, यानी 3 शेष बचा। तो हम इस संख्या में जब भाग करेंगे तो हमारा शेष क्या रहेगा, 1 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 3, यानी कि 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ऊपर 9 और नीचे हमारा कितना है 4, ठीक है। तो 9/4। अब इसमें हम फिर भाग कर देंगे, जैसे 4 दूनी 8, तो जब 4 दूनी 8 भाग करेंगे और ये 9 है तो कितना शेष रहेगा हमारा, एक शेष रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे हम और ऐसी वीडियो अपलोड करते रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स।